हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज है 12 जून, डे 12 क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक छोटी कविता याद करके अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी होगी, 5 लाइन की लिख लेंगे। इंग्लिश में रीड एंड राइट अ शॉर्ट स्टोरी। अपनी नोटबुक के अंदर से अपनी जो बुक इंग्लिश की है आपकी, उसके अंदर से एक स्टोरी याद करेंगे और फिर उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। उर्दू में अपने स्कूल के बारे में 3 जुमले लिखेंगे। अपने स्कूल के बारे में आपको 3 लाइन लिखनी है। इस काम को करने के लिए आप घर में से किसी की हेल्प ले सकते हैं। क्लास फर्स्ट का मैथ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। राइट एंड लर्न टेबल 1 to 5। 1 से 5 तक आपको टेबल लिखने होंगे और उनको अच्छे तरीके से याद भी करना होगा। डे 12 जून क्लास सेकंड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आप अपनी बुक से एक छोटी कविता याद करके अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। पूरे पेज की लिखनी है सेकंड वाले बच्चों को। इंग्लिश में रीड एंड राइट अ शॉर्ट स्टोरी। अपनी बुक के अंदर से एक शॉर्ट स्टोरी याद करेंगे और उसके बाद उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। उर्दू के अंदर अपने स्कूल के बारे में 5 जुमले लिखने हैं, यानी कि अपने स्कूल के बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी होंगी, जिसमें आप किसी घर वालों की हेल्प ले सकते हैं उर्दू में लिखने के लिए। घर वालों से लिखवाना नहीं है, किसी और जगह लिखवा लेंगे और देखकर आपको खुद लिखना होगा। क्लास सेकंड मैथ के लिए आपको राइट एंड लर्न टेबल 1 to 5। 1 से 5 तक आपको टेबल लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। लर्न नंबर्स नेम 1 to 20। 1 to 20 ONE1 आपको सिर्फ याद करनी है, ये लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको याद करनी है। डे 12 जून क्लास थर्ड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। अपनी हिंदी की बुक के अंदर से आपको एक कविता याद करनी है और फिर उसे अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। ये कविता आपको याद भी होनी चाहिए। इंग्लिश के अंदर रीड एंड राइट अ शॉर्ट स्टोरी। अपनी इंग्लिश की नोटबुक के अंदर से आपको एक शॉर्ट स्टोरी रीड करनी है, फिर उसके बाद उसको राइट करना है अपनी नोटबुक के अंदर। उर्दू में अपने स्कूल के बारे में 5 जुमले लिखें, यानी कि 5 लाइन्स लिखनी होगी आपको अपने स्कूल के बारे में। इसे करने के लिए आप किसी अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं। क्लास थर्ड मैथ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। राइट एंड लर्न टेबल 1 to 8। 1 से 8 तक आपको टेबल लिखने होंगे और उनको याद भी करना होगा। लर्न नंबर्स नेम 1 to 20। ONE1 सिर्फ आपको याद करनी है, सिर्फ याद करनी है, उनको लिखना नहीं है। ONE1। डे 12 जून क्लास 4 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आप अपनी बुक के अंदर से एक छोटी कविता याद करके अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। इंग्लिश में रीड एंड राइट अ शॉर्ट स्टोरी। अपनी इंग्लिश की बुक के अंदर से आपको एक स्टोरी रीड करनी है, फिर उसको अपनी नोटबुक के अंदर राइट कर लेना है कंप्लीट पेज। यहाँ भी आपको पूरा पेज करना है, यहाँ भी आपको पूरा पेज करना है। उर्दू में अपने स्कूल के बारे में आपको 5 जुमले लिखने हैं, यानी कि अपने स्कूल के बारे में आप 5 लाइन्स लिखेंगे। आपको ये काम खुद ही करना होगा। क्लास फोर्थ मैथ के लिए राइट एंड लर्न टेबल 1 to 10। आपको 1 से 10 तक टेबल लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। उसके बाद लर्न नंबर्स नेम 1 to 20। 1 to 20 आपको नंबर्स नेम याद करने होंगे। उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 1000 की स्पेलिंग याद करनी होंगी। सिर्फ इस काम को कहीं आपको लिखना नहीं है, नंबर्स नेम को लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। डे 12 जून क्लास फिफ्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक सुलेख लिखनी है पूरे पेज की, साफ साफ शब्दों के अंदर इस सुलेख को आप लिखेंगे। इंग्लिश में आपको एक हैंड राइटिंग करनी है, ये भी आपको नीट एंड क्लीन वर्ड्स के अंदर लिखनी है जो आपके समझ में आए और आप उनको पढ़ सकें। उर्दू के अंदर आपको एक इमला की मश्क करें। इमला किस तरह से करनी होगी, आपके घर में जो भी उर्दू पढ़ने का जानकार होगा आप उसे अपनी उर्दू की बुक दे देंगे, वो आपको इमला बोलेंगे, आपको लिखनी है और उसके बाद उन्हीं से चेक करानी है कि आपने सही लिखी है या नहीं लिखी है। मैथ में राइट एंड लर्न टेबल्स 2 to 15। 2 से 15 तक आपको टेबल लिखने भी हैं और उनको याद भी करना है। डे 12 जून क्लास 6 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक सुलेख लिखनी होगी और ये सुलेख आप
साफ साफ शब्दों के अंदर लिखेंगे। शब्द ऐसे होने चाहिए कि आप उसको पढ़ सकें और दूसरा उसको पढ़ के चेक कर सके। इंग्लिश के अंदर आपको एक हैंड राइटिंग करनी होगी। हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन वर्ड्स के अंदर लिखी हुई हूँ, आपके समझ आनी चाहिए। उर्दू में आपको इमला की मश्क करनी है। ये किस तरह से करेंगे? आप जो आपके घर में उर्दू का जानकार हो, उर्दू जिससे पढ़नी आती हो, उसको अपनी नोटबुक बुक दे देंगे। वो आपको इमला बोलेंगे, आपको लिखनी है और फिर बाद में चेक करानी है कि आपने सही लिखी हुई है या नहीं है। मैथ के अंदर राइट एंड लर्न टेबल्स 2 to 15, 2 से 15 तक आपको टेबल लिखने भी हैं और उनको अच्छे तरीके से याद भी करना है। ध्यान रहे सभी को ये टेबल याद भी करने हैं। डे 12 जून क्लास 7 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको पेड़ पर 10 वाक्य लिखने हैं। पेड़ पर 10 वाक्य लिखने का मतलब क्या है कि आप हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं, पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं, पेड़ से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इस तरह से आप 10 वाक्य लिख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर भी आपको एस्से ऑन ट्री के ऊपर आपको एक एस्से लिखना होगा कंप्लीट पेज का। उर्दू में भी आपको दरख्त पर 10 जुमले लिखने होंगे। मैथ के अंदर क्लास 7 वालों को मेज़रमेंट सम करने हैं। भी मेज़रमेंट सम किस तरह से होंगे समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा। जैसे आप अपने पास कोई सामान उठाइएगा, सपोज़ आपने एक बुक उठा लिया, आपके पास एक बुक है, तो इस बुक को क्या करना है, आप स्केल से या आपके पास जो फीटी होती है उससे यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। मान लो ये 5 सेंटीमीटर आई है, ये 8 सेंटीमीटर आई है, फिर इधर से नाप लेंगे। तो सिंपल सी बात है, बुक क्योंकि एक रेक्टेंगल शेप में होती है तो इसका मतलब जितनी साइज़ यहाँ से होगा वही साइज़ यहाँ से होगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर आएगी। इसी तरह से यहाँ से नाप लेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर आएगी। अब आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है। किस तरह? 5 + 8 ये वाला, +5 ये वाला, +8 ये वाला। तो इन सबको जोड़ने के बाद आपके पास आंसर आएगा 5 और 8 13 और 5 18 और 8 26 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने आपको सिर्फ बुक के बारे में बताया है। बुक आपको नाप कर देखनी है अपने आप। इसी तरह से आप अपने आसपास की कोई भी 5 चीज़ें उठा लेंगे और उन्हें माप कर आप मेज़रमेंट के 5 सम्स कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जब आपको ये क्वेश्चन नोटबुक के अंदर करने हैं तो आप इस तरह से एक बुक का डायग्राम बनाएंगे। सपोज़ आप अपना पेंसिल बॉक्स ले रहे हैं तो आप पेंसिल बॉक्स का डायग्राम बनाएंगे। सपोज़ आपने अपने आसपास जो स्टूल है, स्टूल का अगर मेज़रमेंट लिया है तो आप स्टूल का डायग्राम बनाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे। जैसे आप ये पेंसिल बॉक्स के बारे में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा पेंसिल बॉक्स। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इस तरह से आपको इन सारे क्वेश्चंस को कर देना है। 5 मेज़रमेंट की चीज़ें लेनी है, उन्हें मापना है और मापने के बाद इस तरह से सॉल्व कर देना है। डे 12 जून क्लास 8 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। हिंदी में आपको पेड़ पर 10 वाक्य लिखने हैं। पेड़ हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों महत्वपूर्ण है, पेड़ प्रकृति में किस तरह से सहायता प्रदान करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पेड़ से मिलती हैं, ये सब चीज़ें आप इस 10 वाक्यों में दिखाएंगे। इंग्लिश के अंदर एस्से ऑन ट्री, आपको ट्री के ऊपर एक एस्से लिखना होगा, फुल पेज का कंप्लीट पेज लिखना है। उर्दू में भी दरख्त पर 10 जुमले लिखने होंगे, यानी कि पेड़ के ऊपर आपको 10 लाइन्स लिखनी है। क्लास 8 मैथ का हॉलीडे होमवर्क रहने वाला है मेज़रमेंट सम्स। मेज़रमेंट सम किस तरह से करेंगे आपको देख लेना है। सपोज़ आप अपने आसपास की किसी भी चीज़ को देख लेंगे और उसको का डायग्राम आप अपनी नोटबुक के अंदर बना लेंगे। जैसे आपने बुक आपके सामने होगी तो बुक आपने देख ली है, इस तरह से बुक का डायग्राम बना लेंगे और यहाँ से यहाँ तक आपको फीटी से या स्केल से आपको नाप लेना है। मान लीजिए ये आपकी 8 सेंटीमीटर मापने के बाद आ जाती है, फिर आपको इस साइड से माप लेना है तो ये आ जाती है 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, इधर 8 है तो इधर भी 8 ही आएगा। क्यों? क्योंकि बुक रेक्टेंगुलर शेप में होती है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर आएगा। अब आपको करना क्या होगा, आपने ये क्या मापा है, बुक मापी है, तो आप इसके लिए क्या लिख देंगे, बुक लिख देंगे इस तरह से।
फिर आपको लिखना है 8 + 10 + 8 + 10। जो जो ये नंबर्स आए हैं इन सभी नंबर्स को यहाँ लिख देंगे और उसके बाद इनको ऐड कर देंगे। 8 और 10 18 होते हैं, 8 और 10 18 होते हैं, 18 18 को जोड़ दिया जाए तो 36 सेंटीमीटर आ जाता है। इस तरह से आप 5 अपने आसपास की वस्तुओं को, 5 थिंग्स लेनी है और उनको अपने आसपास की जो चीज़ें होंगी वहाँ से उनका डायग्राम बना बनाकर इस तरह, और कितना कितना नापने के बाद आया है वो और उसका नाम लिखने के बाद उनको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये बात पहले भी बताई गई है, आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। कंप्लीट अगर वॉच करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, यानी कि आपको कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। जो बच्चा वर्क कर लेता है वो आप प्रेजेंट ज़रूर लगा दें, अपना नाम, क्लास, फादर नेम लिखने के बाद डन लिख दें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे काम कर रहे हैं। अभी भी कमेंट बहुत कम आ रही है, 11-12 दिन इस काम होते हुए हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कंप्लीट वर्क रोज़ाना करते रहना है। और उम्मीद करते हैं सब जो रीडिंग का वर्क दिया गया था, यानी कि 10 मिनट जो आपको रोज़ाना पढ़ने के लिए दी गई थी, वो सभी बच्चे रोज़ाना घर बैठकर पढ़ रहे होंगे। ऐसा ना हो कि छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलें तो आप स्कूल में आकर बैठे और आपका जो पढ़ा लिखा था वो सब गायब हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपने पढ़ रखा है वो सब आपके याद होना चाहिए।